हम 2 टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैसे यूज़ करते हैं एंड सेकंड थिंग इज़ मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट्स को एक्टिवली कैसे ट्रेड्स में यूज़ करना है। तो दीज 2 टॉपिक्स आर समथिंग व्हिच इट्स नॉट कंपल्सरी टू यूज़ इट इन योर ट्रेडिंग, बट मतलब व्हाइल यू आर स्टार्टिंग आउट तो ठीक है, इतना मैटर नहीं करता। बट दिस इज़ समथिंग जो इवेंचुअली अगर स्ट्रैटेजी के साथ ऐड करेंगे देन एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है। तो या 2 टॉपिक्स। फर्स्ट इजी से स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्टल्स। कि मोस्टली तो पता है फ्रैक्टल्स क्या होते हैं, बट फिर भी आई विल रिमूव दिस एग्जैक्ट। तो फ्रैक्टल पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि कोई भी 3 कैंडल्स का विक का हाईएस्ट हाई मार्क होता है और लोएस्ट लो मार्क होता है। ठीक है, कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है कि हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो मार्क होता है। एंड इंडिकेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है नेफ्यू सैम का फ्रैक्टल। ठीक है, तो और कोई यूज़ मत करना, नेफ्यू सैम का फ्रैक्टल। तो इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट रियली हैपेंस इज दैट मार्केट हमेशा एक तरीके से मूव होती है, हायर हाइज एंड हायर लोज में, या फिर अगर मार्केट नीचे जा रही है तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज में मूव होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट होता है जो ब्रेक होता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर पॉइंट विच वॉज ब्रोकन, दिस इज अ स्ट्रक्चर पॉइंट विच वॉज ब्रोकन, दिस इज अ स्ट्रक्चर पॉइंट विच वॉज ब्रोकन, दिस इज अ स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रोकन, स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रोकन। ठीक है, तो ये होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट्स जो एक्चुअली ब्रेक हो रही हैं और फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। एंड सेम थिंग हियर, डाउन साइड मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट्स ब्रेक होती है। तो दीज आर नोन एज द स्ट्रक्चर पॉइंट्स। And usually what happens is, if you actually think about it, if I extend this line here, you'll see that the next swing, this one, it took support from the previous market structure point and then went up. Similarly here, if I extend this also आगे जाके, then you can see that the next swing came, took support right at the market structure point and then it went up. Same thing यहाँ पे भी, जब कोई डाउन ट्रेंड हो रहा है तो ऐसे है, एंड ये वाला जो कैन स्विंग है इसने आके यहाँ रेजिस्टेंस लिया प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट से, फिर नीचे गया। सेम थिंग अब वापस आएगा, प्रॉबेबली इसी मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट पे लेगा रेजिस्टेंस और फिर वहाँ से वापस नीचे जाएगा। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, जब भी कोई प्राइस ऊपर या नीचे जा रही है, इट टेक्स रिस्पेक्ट फ्रॉम सम प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट। ठीक है, दिस इज हाउ वील बी यूजिंग फ्रैक्टल्स। अगर हम कोई भी रैंडम प्राइस भी देखें ना, अगर हम डेली पे चले जाए इस पे, ठीक है, तो कोई भी लाइक लिटरली रैंडमली उठा लेते हैं, चलो लेट्स जस्ट टेक यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो इसमें दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया, ये क्या है, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली और कंटिन्यू करने से पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। अब कहाँ नीचे आएगा वो बता रही हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट, प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट मार्क करके रखो। यहाँ पे फ्रैक्टल है, ठीक है, तो इस फ्रैक्टल के ब्रेक पे मार्क करो। लेट्स जस्ट मार्क दिस बिकॉज दैट्स द प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट एंड देन सी व्हाट रियली हैपेंस। प्राइस टच्ड इट, यहीं से इस प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट पे ही रिस्पेक्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है। डू यू गेट दैट? इट्स नॉट लाइक प्राइस रैंडमली ऊपर जाने लग गया, हमेशा प्राइस पीछे आता है, कोई ना कोई मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट पे रिस्पेक्ट लेता है फिर ऊपर जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हो गया, इसमें सेम बात है कि प्राइस ने यहाँ ब्रेक कर लिया और ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट है, यहाँ पे फ्रैक्टल है, तो लेट्स सी इफ प्राइस कम्स बैक देयर। सी it it did trade above that fractal point for a while, but eventually नीचे आया, फ्रैक्टल पॉइंट को टच किया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे इतने लोगों का लिक्विडिटी बना रहा था पहले, waited for the price to come touch it, and that's when the actual move started.
So that's the first thing you need to know, that price always pulls back to a market structure point. It has to be some or the other market structure point. Sometimes what happens is when you have news or something like that, प्राइस बहुत ही मतलब ऐसा अप मूव दे देता है, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अप मूव देता है, एंड द प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ पे होता है. तो इट्स वेरी हार्ड फॉर द प्राइस टू come down all the way to the previous market structure point. So in that situations what happens is when you zoom out थोड़ा सा, यहाँ पे पुराने मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट्स होंगे, समथिंग लाइक कभी फ्यू पास में प्राइस ऐसे गया होगा, यू नो, जो भी, तो ऐसा कुछ होगा प्राइस एक्शन. हम अभी तक ये बात कर रहे थे कि प्राइस हमेशा उसी वाले मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट पे रिएक्ट करता है, फिर ऊपर जाता है. बट व्हेन देयर इज अ वेरी एक्सटेंडेड मूव लाइक दिस, जब बहुत ही सिग्निफिकेंट सा मूव आया है, इन केसेस लाइक दैट प्राइस पुराने किसी मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट पे रिएक्ट करके ऊपर जाता है. जैसे कि ये पॉइंट हो गया जो पुराना है, इट्स नॉट द इमीडिएट मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट, बट पुराना किसी लेवल से सपोर्ट लेके जाता है या रेजिस्टेंस लेके जाता है, ठीक है. लाइक कोई भी एग्जांपल देख लो, अभी हम ये देख रहे हैं, इसमें ऑल्सो यू कैन सी ये वाला ब्रेक हुआ है. सी द नेक्स्ट कैंडल ऑलमोस्ट केम, टच दिस एंड देन वेंट अप. So that's what happens. Always price reacts from a market structure point. ठीक है. It's good to just avoid trades अगर उसने कोई market structure point से react नहीं किया है. For example, अभी इसमें भी you can see यहाँ पे break था, ठीक है. And कहाँ, where do you think the price can react from? Either of these market structure points. And that's what really happened. See, it came, took support, and then continued going up. Again, after that, you can see what happened. The price again came after this break. Here we had a market structure point. Then price again took support. ठीक है. It went back नीचे. But the point is that now this is on the daily chart, right? It's not like हमें इतने दिन का movement capture करना है. हमारा हमेशा इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो वी आर मेनली कंसर्न्ड विथ व्हाट्स हैपनिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे. सो हाउ यू विल रियली यूज इज दैट कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद इस कैंडल ने टच किया, तो यू नो कि नाउ इट्स एट अ स्ट्रक्चर पॉइंट एंड यहाँ से प्राइस कैन प्रोबेबली गो अप. बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट द ओनली रीजन दैट वी टेक ट्रेड्स. डायरेक्शंस देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, टाइमिंग्स देते हैं, सब देखते हैं. अगर फिर भी उस पर सेटअप बना तो हम लेते हैं. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक ओ जस्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक है तो ले लिया, दैट्स नॉट द थिंग, ठीक है. उसके अलावा अगर प्राइस नीचे भी जा रहा है, समथिंग लाइक लेट्स से दिस, ठीक है, अभी तक प्राइस वाज गोइंग अप, like it has been creating higher highs, higher lows, higher high, higher lows, high high, lower low, फिर lower high बनाया और lower low बनाया. So here's where the direction has changed. Again it's very subjective, इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. तो here you know that there is a level which was broken, market structure point. अगला कैंडल ने परफेक्टली उसी मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट को रिजेक्ट किया, फिर नीचे क्लोजिंग दिया. इमेजिन. नाउ यू माइट अज्यूम कि ओ उसके बाद तो फिर ऊपर ही चला गया, स्टॉप लॉस तो हो जाता. पॉइंट वो नहीं है, हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं. We just need to capture this one day. That's enough for us. We are making our money within this one day because we are intraday traders now. तो we don't care आगे क्या हुआ है. The point is कि these fractal points or these market structure points are very very important. The thing is कि जब भी कोई कहीं पे भी, तो let's say कि अगर इसको इंड्यूसमेंट्स यूज करने या फिर ट्रैप्स यूज करने भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि लेट्स से अप ट्रेंड है, ठीक है, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है ऐसे, तो द थिंग इज कि हमें पता है कि प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, प्राइस ने बस यहीं से ऊपर जा रहा है और तुम्हें पता है कि यहाँ पे कोई प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है. इन दैट केस यू नो कि ये ट्रैप हो सकता है क्योंकि इसने किसी मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट से रिएक्ट नहीं करा. तो इन केसेस लाइक दैट सेटअप भी बनेगा, यू विल नॉट टेक इट, यू विल अवॉइड इट
and then eventually price will come to the market structure point and then give the setup, and that's the setup जो actually काम करता है. ठीक है, तो इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं. बस देख लो कि हमेशा हम कोई ना कोई मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट से ही रिएक्ट करें. जैसे कि अगर अभी यूएसडी CHF है, सो इट ब्रोक, this market structure point, it broke this market structure point, it broke this market structure point. So the price could react from any of this. कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको all the way first market structure point से ही react करके जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है. It can react to this or this or this, it doesn't matter. It just has to react to some or the other market structure point. So that is about market structure. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे हो गया, ठीक है. बट अगेन लाइक आई एम सेइंग, अगर प्राइस ने इतना बड़ा मूव दिया है, इट्स वेरी अनलाइकली कि प्राइस ऑल द वे यहाँ पे आके पीछे जाए. तो इन केसेस लाइक दैट तुम पुराने, ये देखो यहाँ पे भी एक मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट है, तुम पुराना मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट को मार्क कर लो. हो सकता है प्राइस यहीं से रिएक्ट करके चले जाए. ज़रूरी नहीं है कि इसको ऑल द वे यहीं से करने होंगे रिएक्ट. ऐसे तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ भी एक मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट था, बट प्राइस जाके वहां से नहीं नीचे गया, rather it just went here, reacted from here and went down. But the reason it reacted from here was because यहाँ पे एक और मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट है. ठीक है, तो इसने पुराने किसी मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट से रिएक्ट कर रहे हैं, ना कि ऊपर वाले मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. द वे, अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो हर ट्रेड में देखना चाहिए, बट द वे वी शुड यूज इट इज कि लाइक लेट्स से कोई जोन है, यहाँ पे फ्रैक्टल पॉइंट भी है, डायरेक्शंस भी है, फ्रैक्टल पॉइंट भी है, एंट्री सेटअप भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है. तो इसमें तुम्हें बस पता है कि यू कैन बी श्योर ऑफ इट, बिकॉज यू नो कि फ्रैक्टल पॉइंट के ऊपर बना है. तो दिस इज समथिंग जिसपे मैं 1% पूरा रिस्क कर सकती हूँ, रादर दैन कि चलो रिस्की ट्रेड है. ये रिस्की नहीं होगा, ये 100% रिस्क ले सकते हो इस ट्रेड पे. 100% रिस्क नहीं ले सकते इसमें, तुम श्योर हो सकते हो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और द अदर वे टू यूज इट इज, लेट्स से कि लिटरली यहाँ पे फ्रैक्टल पॉइंट है, लिटरली यहाँ पे, एंड एंट्री का सेटअप बन रहा है कुछ ऐसा, एंड फ्रैक्टल जोन के ऊपर एंट्री बन रहा है. तो मतलब ये तो हमें क्लियरली पता है ना, इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है. फिर क्या होगा कि स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे वापस सेटअप बनेगा. तो अवॉइडिंग दिस एंड जस्ट टेकिंग दिस वन विल बी द A+ सेटअप. ठीक है, क्योंकि जब तुम्हें पता है ऑलरेडी कि उसके नीचे एक बहुत पावरफुल जोन है, तो इट मेक्स नो सेंस कि मतलब तुम ये वाला ट्रेड ले रहे हो जबकि उसके बिल्कुल नीचे एक जोन है. ठीक है, so that's about market structure. Again I'm saying this isn't something जो मतलब टेक, दिस इज नॉट समथिंग जो तो सबका सेम होगा, या यू नो बहुत ऐसे होगा. इतने सारे फ्रैक्टल पॉइंट्स हैं, तो दिस इजंट समथिंग जो इतना भी इम्पोर्टेंट है. बट या यूजिंग दिस इन द स्ट्रैटेजी, मतलब लाइक हर ट्रेड में भी नहीं यूज करते, बट लाइक मोस्टली करी, मतलब देख ही लो, अगर कुछ आसपास फ्रैक्टल पॉइंट है देन टेक इट इनटू अकाउंट. दैट्स द थिंग. द ओनली थिंग इज कि ये मैंने एंड में ढंग से इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस शुडंट बी समथिंग कि तुम फर्स्ट हर ट्रेड में देख रहे हो कि ये तो होना ही चाहिए, फ्रैक्टल पॉइंट तो होना ही चाहिए. इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट यूज फॉर कॉन्फ्लुएंस. ठीक है, बट हाँ, कोई भी इंड्यूसमेंट को या लिक्विडिटी क्या कहते हैं, कोई भी इंड्यूसमेंट या फिर लेट्स से फेक आउट से ऐसा कोई ट्रेड्स होता है जो हमें अवॉइड करना है, तो उस केस में ये यूज़ होता है कि ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे फ्रैक्टल पॉइंट है और फ्रैक्टल को टच करने से पहले ही एकदम पास आके फिर एंट्री दे रहे हैं. तो थोड़ी सी इसमें सेंस होनी चाहिए कि ऐसे ट्रेड्स नहीं लेंगे, हम वेट ही कर लेंगे. अगर प्राइस इतना ऊपर तक आया है तो माइट एज वेल गो एंड टच द फ्रैक्टल पॉइंट. दैट्स द थिंग. ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो. अगेन इट्स नॉट अबाउट दैट, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 1 आवर 4 आवर डेली एवरीथिंग. बट ये है कि ये बहुत सब्जेक्टिव बात है, यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं. हर ट्रेड में आई डोंट यूज इट एवरी सिंगल ट्रेड में. I just look for it. If it's there, then cool. If it's not there, then it's fine. It's not something which is that important. ठीक है, that is the market structure point.